हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग तो अच्छे ही होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटर फैमिली। थोड़ा सा इनसे भी हम लोग मिल लें, क्वाड्रेटर का भी फैमिली हम लोग देख लें कि किस टाइप का क्वाड्रेटर का फैमिली है, क्योंकि हर लोग का कोई ना कोई फैमिली है। अभी यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटर का फैमिली जो होता है किस टाइप का है ना। क्वाड्रेटर का जो फैमिली है किस टाइप का है और किस टाइप से लोग मतलब ये सिस्टम में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वाड्रेटरल का जो पार्ट है, थ्री पार्ट में इसको क्या डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? थ्री पार्ट में। फर्स्ट हो गया आपका पैरेललोग्राम, सेकंड हो गया काइट, और थर्ड में हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है ना। फर्स्ट में हो गया आपका क्या? पैरेललोग्राम, सेकंड में हो गया काइट, और थर्ड में क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। मतलब सिंपली ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटर के तीन पार्ट हो गए। ठीक है, पैरेललोग्राम, काइट और ट्रापेजियम। अब पैरेललोग्राम के साइड में बिलोंग करने वाला कौन कौन सा है? तो रेक्टेंगल है और रोम्बस है। रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है। ट्रापेजियम में एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम होता है, और काइट जो होता है एक रोम्बस का पार्ट है। अगर यही रोम्बस जो इस साइड से हमारा ऐसे इस वे में हमारा होता है ना। अगर इसको हम लोग क्या कर दे, मूव कर अगर इस वे में कर दे, क्या कर दे, इस वे में कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा काइट की तरह हमारा हो जाएगा। ठीक है, मतलब रोम्बस को देख रहे हैं ना कि ये दोनों साइड लगा हुआ है आपका। इसका मतलब काइट को भी हम रोम्बस बोल सकते हैं और रोम्बस को भी काइट बोल सकते हैं, क्योंकि काइट का भी बोथ पेयर जो साइड होता है, एडजेसेंट साइड जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। और यहाँ पर भी तो इक्वल ही होगा, यहाँ पर भी तो इसके ही इक्वल होता है। अब पूरे साइड इक्वल है कि नहीं है वो मैंने नहीं है, मतलब ये है कि जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है। अब यहां से रेक्टेंगल और रोम्बस को मिलाकर क्या बनता है? स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। लेकिन इसका जो रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और स्क्वायर का भी ईच एंगल कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री हमारा होता है ना। तो इसलिए ये क्वाड्रेटर का हमारा जो होता है फैमिली है। क्वाड्रेटर का है फैमिली है। अभी हमने जितना पार्ट पढ़ना था क्वाड्रेटर के ये में कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम, काइट, ट्रापेजियम में एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम था, ये सब के सब एक क्वाड्रेटर का फैमिली ही है। क्वाड्रेटर का एक फैमिली है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पैरेललोग्राम का भी डिफिनेशन में क्वाड्रेटर आता है, रेक्टेंगल का भी डिफिनेशन में क्वाड्रेटरल, रोम्बस, काइट, ट्रापेजॉइड या आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड, मतलब ट्रापेजियम जो इसको हम लोग बोलते हैं ना, सबके जो डिफरेंसेस होते हैं, सबके डिफरेंशन में क्या आता है कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रेटरल, रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रेटर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब इस टाइप है। पहले तो क्वाड्रेटरल आता ही है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि फैमिली में है ना, फैमिली में जो सबसे बड़ा आता है भाई उसका बात आता है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी ये फैमिली जो होता है क्वाड्रेटर का जो फैमिली है, इसमें क्वाड्रेटर क्या है? सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है तो भाई तो इसका हर बात में नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि सर्वे सर्व मालिक यही है ना। चलिए, ये हमारा हुआ क्वाड्रेटर फैमिली। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर को भी थोड़ा सा एक बार रिकैप हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने डिफिनेशन सारा कुछ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है ना, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ रिटेंगल में, टाइप ऑफ क्वाड्रेटर में फर्स्ट दिया हुआ रिटेंगल। तो रिटेंगल का छोटा सा बस इतना ही मैं आपको हर बात कर दे रहा है। कह रहा है कि अपोजिट साइड सार इक्वल है, ईच ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपोजिट साइड जो होता है इसके इक्वल होते हैं, देख रहे हैं सिंबल लगा हुआ है। और ईच एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होता है। किसका? तो रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल किसका पार्ट है? तो क्वाड्रेटर का है, जैसा कि आपने फैमिली में देखा है ना। अब बात करेंगे स्क्वायर का। तो स्क्वायर जो होते हैं ऑल साइड इसका इक्वल होता है, मतलब फोर साइड इसके होते हैं तो फोर साइड इक्वल इक्वल होगा। और ऑल इंटीरियर एंगल जो होते हैं 90 90 का मेजरमेंट होता है। ठीक है ना। ऑल एंगल जो होते हैं 90 90 का होता है। अब बात करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम का। तब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। मैं उसके डिफिनेशन में ही बताया था प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? एक पार्ट है क्वाड्रेटरल का, ठीक है ना, एक भाग है क्वाड्रेटर का जिसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। वही बात रेक्टेंगल में भी होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, है ना। लेकिन रेक्टेंगल के केस में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट पैरेललोग्राम में वैसा नहीं होता है। ठीक है ना। अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है?
वो इक्वल होता है किसका, पैरेललोग्राम का। अब बात करेंगे हम लोग रोम्बस का। तो रोम्बस जो होता है इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं, और इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके जो डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक करते हैं एक दूसरे को। जहाँ पर भी बाइसेक करेंगे तो वहाँ पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हुआ। आइए ट्रापेजॉइड होता है, ट्रापेजॉइड मतलब ट्रापेजियम। इसके वन पेयर जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वन साइड जो अपोजिट साइड होता है पैरेलल होते हैं। तो देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड तो पैरेलल कह नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का एंगल जो होता है, दोनों लाइन का जो एंगल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जब डिफरेंट डिफरेंट हो तो आई होप इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं और इसको इस डायरेक्शन में इधर, तो कहीं ना कहीं जाकर एक कट जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो जो लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं उसको पैरेलल हम लोग नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो लाइन अगर इंटरसेक्ट है तो उसको लिए तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए कि कहीं पर वो नेबर इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर एंगल इसका क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी एंगल इसका अगर 60 डिग्री, लेट अस सपोज 60 डिग्री, तो ये वाला जो भी लाइन जाना चाहिए ये भी 60 डिग्री पर ही जाना चाहिए। क्या कितने पर जाना चाहिए, तो 60 डिग्री पर ही जाना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे कि इसका अपोजिट साइड BC और AD को देखिए, है ना, BC और AD को देखिए, ये दोनों सेम एंगल के साथ ग्रो कर रहा है, सेम एंगल के साथ बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल है ना। और ट्रापेजियम का जो डिफिनेशन होता है उसमें भी तो वही कहता है कि ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं इसके पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते। इक्वल होता है उसके दोनों साइड, सॉरी एक साइड जो होता है इक्वल, उसमें होता है किसमें, आइसोसेलेस ट्रापेजियम में, आइसोसेलेस ट्रापेजियम में। अब बात करेंगे थोड़ा सा काइट का भी, है ना, इसमें काइट है तो काइट का भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, इसके टू पेयर मतलब एक पेयर में ये हो गया और दूसरा पेयर में ये हमारा हो गया। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होता है जिसका कॉमन वर्टेक्स हो वो इक्वल होता है ना। जैसे ये वाला साइड इस साइड के लिए कॉमन वर्टेक्स ए है और BC और CD के लिए कॉमन वर्टेक्स C है हमारा, ठीक है। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। उसके बाद वन पेयर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अच्छा, वन पेयर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल आर क्या होता है, ये हमारा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर पढ़ लिए, क्वाड्रेटर फैमिली पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक, किसका, सेकंड टॉपिक का, जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर रिव्यू में था आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। डिफिनेशन के साथ बिल्कुल जीरो लेवल से ले गए। आप लोग को भी ये फील हो रहा होगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कुछ नहीं भी जानता है उसको भी वो भी कर सकता है ना। तो ये हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड अब इसमें का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक बात और, ये जो अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में अभी प्रूफ किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ किए थे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, इससे रिलेटेड जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एक ही साथ थ्योरम करने के बाद जो होते हैं प्रॉपर्टीज, अभी सेकंड जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, और प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होता है एक थ्योरम में है, ठीक है ना। तो थ्योरम को करने के बाद हम लोग ये एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल को करके देखेंगे। उसके बाद जो थ्योरम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं उसको भी हम लोग करेंगे एक ही साथ ही साथ चलेंगे, है ना। क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि आपको हर पॉइंट को समझा कर चलना है, आपको हर पॉइंट एक एक पॉइंट को समझा देना है हमको, ठीक है ना। तो चलिए इतना एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग सेकंड जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सेकंड टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है भाई, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम तो अभी सिंपली आपने देखा कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अभी पैरेललोग्राम का देखा ना, यहाँ पर पैरेललोग्राम का देखें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो पहले तो इसको भी आपको प्रूफ करना है। ये तो प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि इक्वल एंड पैरेलल होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है, लेकिन आपको जो थ्योरम कहता है कि प्रूफ कीजिए इसको आप, है ना। ये इक्वल होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज में मैंने कर लिया, लेकिन कम से कम
ये चीज़ें का ये होना चाहिए ना, आपको फाइंड आउट होना चाहिए कि कैसे भाई होता है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो साइंटिस्ट ने दिया था, जो साइंटिस्ट ने दिया था उसको बोल दिया कि बाबू ऐसा है कि तुम लोग इसको रट जाना, ऐसा भी तो नहीं है ना। किसी न किसी एक चीज़ का प्रूफ है, डेरिवेशन है। तो हम लोग सबके सब जितने भी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम से रिलेटेड, सबका सब प्रूफ करके देखेंगे, है ना। उसके बाद अप्लाई तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे उसको, उसके बाद अप्लाई जो होते हैं क्वेश्चन में हम लोग करके देखेंगे कि कहाँ से कौन से फॉर्मूले और कौन से जो थ्योरम्स होते हैं उसको अप्लाई करने हैं। हर एक चीज़ कंसेप्ट वाइज पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आइए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कर रहा था, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, अपोजिट साइड भी पैरेललोग्राम का इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, बात सही है। अभी हमने देखा यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों थ्योरम को हमको प्रूव करना है। उससे पहले फर्स्ट में है कि द डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम। अच्छा, डायगोनल जो है, देखिए ये फिगर है हमारा, ये कह रहा है क्वेश्चन, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि द डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, ये कह रहा है कि जब पैरेललोग्राम में आप क्या करेंगे कि एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, चाहे किसी भी वे में डायगोनल ड्रॉ करें। डायगोनल तो पता ही है कि डायगोनल क्या होता है कि अपोजिट जो साइड, अपोजिट जो एंगल होता है उसको ज्वाइन कर देंगे तो वही साइड क्या होता है हमारा, डायगोनल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है ना। अब यहाँ से कह रहा है कि जब पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्या कर देगा कि अगर लेटर सपोज मैं बी डी यहाँ से डायगोनल ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल बना बी सी डी और एक ट्रायंगल बी ए डी बना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होगा। कब, जब हम लोग इसमें कोई डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो, है ना। ऑब्वियसली है, क्यों नहीं भाई होगा, देखिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको थ्री थिंग्स चाहिए ना। तो यहाँ से देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी में चलेंगे, मैं अभी ओरली बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। कि थ्री थिंग्स चाहिए आपको, थ्री थिंग्स चाहिए तो क्या क्या है, अगर इन ट्रायंगल हम लोग चलेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल बी ए डी में चलेंगे तो क्या होगा, ए डी इज इक्व टू, सॉरी, बी सी इज इक्व टू, बी सी इज इक्व टू क्या है, ए डी है। उसके बाद सी डी इज इक्व टू क्या है, सी डी इज इक्व टू ए बी है, सी डी इज इक्व टू ए बी है। और दूसरी बात कि या तो एंगल ले लीजिए, ए वाला एंगल ए इज इक्व टू एंगल सी, तो ये थिंग्स मिल गया। या फिर साइड को भी कॉमन कर सकते हैं दोनों में, क्योंकि दोनों में बी डी जो होता है दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल के लिए, तो ऐसे भी कॉमन ट्रिपल एस से भी आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देख लिए ना। तो वहीं कह रहा है कि ये द डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम, जब पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करें तो क्या कर देगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर देगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। अभी तो हमने कॉन्ग्रुएंस करके यहाँ पर देख भी लिया, लेकिन अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख कर अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये अभी आपको ओरली मैंने बताया, अब इसी चीज़ को हम लोग प्रॉपर वे में लिखेंगे, क्योंकि लिखने के लिए और किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे में लिखना है, गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो, नहीं तो फिर प्रूफ, है ना। तो आइए, यहाँ पर कह रहा है कि वी नाउ प्रूफ द एबव रिजल्ट, ये जो एबव रिजल्ट दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सबके सब अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, जिसको हम लोग थ्योरम में डाल दिए हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर क्या है, तो फर्स्ट है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट वही कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम में क्या किया जाए, डायगोनल को ड्रॉ कर दिया जाए, तो उस डायगोनल को ड्रॉ करते ही ये दोनों जो पैरेललोग्राम है वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वो डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कि जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को डिवाइड टू कॉन्ग्रुएंट में कर रहेंगी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो आइए, सबसे पहले जब हमको प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, जब प्रूफ करना है तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, है ना, लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन में क्या दिया हुआ है भाई, तो एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें एक AC जो होता है डायगोनल है, यही ना कर रहा है। तो लिखेंगे ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम ABCD with AC diagonal, AC as one of the, sorry,
एज वन ऑफ इट्स डायगोनल, वन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है ना। फॉर्मिंग, ये जो डायगोनल जब ड्रॉ किए थे क्या हो गया, टू ट्रिएंगल में डिवाइड हो गया, है ना। तो इसको लिख लेंगे फॉर्मिंग टू ट्रिएंगल्स, टू ट्रिएंगल्स। एग्जाम में जितना ही बेहतरीन से लिखेंगे उतना ही प्रॉपर वे में मार्क्स मिलेंगे, है ना। टू फॉर्मिंग टू ट्रिएंगल, कौन कौन सा, एक ए बी सी एंड सी डी ए। चलिए ये गिवन में है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको क्या करना है, तो ये जो ट्रिएंगल बना हुआ है, कौन कौन सा ट्रिएंगल, ट्रिएंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रिएंगल सी डी ए का, सी डी ए का, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन का तो कोई ज़रूरी है नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन का ज़रूरी नहीं है। अब आइए डायरेक्ट हम लोग प्रूफ में चलते हैं, ठीक है, प्रूफ में चलेंगे। तो यहाँ से देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब ए बी के पैरेलल में कौन सा लाइन है, सी डी है। तो लिखेंगे व्हेन ए बी पैरेलल सी डी, एंड जब ए बी पैरेलल सी डी होगा तो ए सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो आप जरा देखिए कि यहाँ से एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, है ना, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि जब BC भी पैरेलल DA का है ना, तो लिखेंगे ऑल्सो, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC एंड AC इसमें भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जब ये हो गया तो फिर क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये भी कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस ट्रिएंगल में, तो अब चलेंगे ट्रिएंगल, जिस ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है उस ट्रिएंगल को, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रिएंगल ए बी सी एंड ट्रिएंगल आपका सी डी है ना, सी डी है, ठीक है। तो अब देखिए अब दोनों ट्रिएंगल में क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट तो दिया हुआ है आपका कौन सा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रूव्ड अबव, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये दोनों ट्रिएंगल में कौन सा है, ये दोनों ट्रिएंगल में कौन सा है आपका काम करेगा, तो AC और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा ना। देखिए यहाँ तक ट्रिएंगल AC और AC ये दोनों मिल रहा है, तो यहाँ तक कर लीजिए AC इज इक्वल टू AC एक कॉमन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एक चीज़ और ढूंढने हैं, एक थिंग्स और ढूंढने हैं, तो ऊपर तो दिया ही हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना। 3 थिंग्स मिल गया, तो ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया आपका साइड, और ये हो गया फिर से आपका एंगल। सो ट्रिएंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल कौन सा, CDA का, है ना। कैसे, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल में डिवाइड करता है, तो कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड, हेंस आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
है ना, यहीं तो क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको लिख लीजिए, हेंस हेंस द डायगोनल डायगोनल कौन सा, ए सी है, ए सी डिवाइड्स द पैरेललोग्राम, डिवाइड्स पैरेललोग्राम किसको, ए बी सी डी ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल यहाँ से कर दिया है ना, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल में ना, ठीक है ना। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल कौन कौन सा, तो एक ए बी सी और एक कौन सा, एक हो जाएगा सी डी है, ए बी सी एंड ट्रिएंगल सी डी है, सी डी एम, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ कर लिए। आइए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड कौन सा है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम का वो इक्वल कैसे होते हैं अभी हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए सेकंड थ्योरम निकालते हैं हम लोग। सेकंड थ्योरम हमारा ये हो गया, ठीक है। यहां से कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होता है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और डी ए इज इक्वल्स टू सी बी या बी सी, आपको ये प्रूफ करना है ना। दिया क्या हुआ है, तो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बस इतना ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखेंगे क्या कि ज्वाइन ए टू सी डायगोनल, ठीक है ना, ए को सी से हमने ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए ए को सी से हमको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो जब ए को सी से ज्वाइन किए तो यहाँ से एक बात बताइए कि ए एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये हो गया, तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 नहीं होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 नहीं होगा, कैसे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 तब होगा जब ए बी और सी डी पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, है ना। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होने से ये ए सी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, और जब ए सी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और जब बी सी पैरेलल होगा ए डी का उस समय ए सी डायगोनल होगा, सॉरी ए सी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तो जब ए सी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ें मिला, और दो चीज़ें मिला तो एक चीज़ें हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि ए सी जो डायगोनल है एक कॉमन है ना, ए सी जो डायगोनल है एक कॉमन है, तो दोनों ट्रिएंगल से, दोनों क्राइटेरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसको हम लोग लिख ही सकते हैं कि रिमेनिंग जो पार्ट होता है 2 एंगल हो गया तो एक एंगल और 2 साइड, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा बाई सिंप्लिसिटी से, है ना। चलिए आइए इसको करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में पहले गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। चलिए गिवन में क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, यही है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि ये डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन किए हैं, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ चलते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या दिया हुआ है, तो एक ही बार देखिए, जो ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उस ट्रिएंगल में हम लोग एक ही बार इंटर कर जाते हैं, और बाकी जो एंगल होगा उसको उसके रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। इससे छोटा भी हो जाएगा, अब अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार लिखिए कि जब ए बी पैरेलल सी डी होगा तो ये क्या होगा, ये इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, और जब ए डी पैरेलल बी सी होगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, है ना। नहीं तो लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, चलो लिख ही लेते हैं, आपको जो बेटर हो आप लिख सकते हैं।
लिखेंगे व्हेन ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज फर्स्ट। ठीक है। ऑल्सो अब क्या है कि ए डी बी पैरेलल बी सी का है ना, तो लिखेंगे ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। उस समय क्या होगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, दिस इज सेकेंड, और ये कैसे हुआ, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये दो पार्ट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, कौन सा ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, है ना। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए वी है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम फर्स्ट, एंगल 2 इज इक्वल टू, अच्छा 2 इज इक्वल टू 4 ना, यहाँ पर मैं मिस्टेक से गलती लिख दिया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पर 4, 2 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम सेकेंड, सॉरी फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, और एक जो हमारा रिमेनिंग थिंग्स बच रहा है जिसमें हम लोग ए सी क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है भाई, तो कॉमन है, ये क्या है, ये कॉमन है। तो अब हमको क्या होगा, 3 थिंग्स मिल गया। ठीक है, 2 एंगल मिल गया, ये भी एक एंगल हो गया, ये साइड हमारा हो गया, तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी एक कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए का बाई एंगल साइड एंगल रूल, बाई एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि क्या ए बी सी में ट्रायंगल, ए बी सी में हमारा साइड ए बी और बी सी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग में सी डी ए में चलेंगे तो सी डी है, और बी सी के करस्पॉन्डिंग में ए डी है, तो क्या दोनों पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना, ऑल्सो इक्वल होगा बाई सी पी सी डी से। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे यहाँ से हम लोग लिख लेंगे हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये कैसे हुआ, तो बाई सी पी सी टी से हुआ, बाई सी पी सी टी से, और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि एक ट्रायंगल है, सॉरी एक पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अभी हमने देख लिया है ना। जब भी आपको कहा जाएगा कि प्रॉपर्टीज जो होते हैं पैरेललोग्राम को, उसको प्रूफ कीजिए कि जो अपोजिट साइड होते हैं उसके इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अच्छा देखिए, एक बात और है यहाँ पर कि क्या हम ऐसी ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, बी डी भी तो एक डायगोनल है, बी डी भी तो एक डायगोनल है ना, तो बस केवल ट्रायंगल केवल का जो ट्रायंगल का जो नेम होता है वही चेंज होगा। अगर बी डी आप डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं तो जो ट्रायंगल है वो बदलेगा, ट्रायंगल का जो नेम होता है वो चेंज हो सकता है, बाकी सारा का सारा क्राइटेरिया यही फिल होगा, सबके सब क्राइटेरिया यही फिल होगा। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा मैं एक रफ करके दिखा दे रहा हूँ कि लेटर सपोज कर दिया जाए एक ए बी सी डी है, और मैं ए सी डायगोनल को ना मिलाकर मैं बी डी डायगोनल को मिला दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय क्या बनेगा, तो यहाँ पर एंगल ये बना, यहाँ पर एंगल 1 2 3 और 4 करते हैं, 3 और 4। तो जब क्या करेंगे कि ए बी पैरेलल में सी डी होगा तो उस समय एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, और जब बी सी पैरेलल ए डी होगा तो उस समय एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। बाकी का बात बचा
तो ए ट्रिएंगल डी ए बी और यहाँ से बचा क्या बी सी डी, दोनों बात तो यही हुआ, इसमें भी ए बी आएगा, इसमें भी सी डी आएगा, इसमें भी ए डी आएगा, इसमें भी बी डी आएगा। ट्रिएंगल में सॉरी जो पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम में एसी अगर चेंज कर रहे हैं, डायगोनल जो चेंज कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क हमारे प्रूफ पर नहीं पड़ रहा है क्या? अभी दिखा है ना आप लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दो थ्योरम्स इसमें हो गया। दो थ्योरम्स में फर्स्ट थ्योरम क्या होगा कि अगर कोई ऐसी डायगोनल ड्रॉ करें तो ये क्या करेगा कि पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। और सेकंड हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ा कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसके जस्ट जो होते हैं कन्वर्स होता है, कौन सा थ्योरम नंबर थर्ड, ये कहता है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल। तो आपको प्रूफ करना होगा कि जो एबीसीडी होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना, तो कन्वर्स इसका जो थ्योरम सेकंड है, इसका कन्वर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।